संसार में इतनी व्याकुलता है, लोगों के मन में, लोगों के जीवन में बहुत व्याकुलता है। अशांत मनुष्य शांति की तलाश में संपूर्ण जीवन भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। नहीं समझ पाता शांति कहाँ है, क्यों है ये व्याकुलता। और आज के समय में मनुष्य के जीवन के लिए, जहाँ पूरा संसार इतनी बड़ी महामारी से घरों में कैद होकर रह गया है, उसके मन में कितनी बड़ी व्याकुलता है। जो घर उसने जीवन भर की कमाई से बनाए थे, आज उन्हीं घरों में उसे बंधन लगता है, जेल लगती है। मन बहुत व्याकुल है, अशांत है। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल शब्दों में इन सारी चीज़ों को मानव के लिए सुलभ बनाया। वो हमेशा कहते थे, इंसान बड़े से बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ही आसान तरीके से सुलझा सकता है, अगर वो अपने जीवन में समता का भाव लाए, अगर वो अपने जीवन में समता में रहना सीख जाए। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए समता ही ऐसा विषय है, समता ही वो चीज है जो आज के व्याकुल मानव के लिए बहुत आवश्यक है। इंसान अपने भविष्य को लेकर आज बहुत व्याकुल है। लोगों के लिए इतनी बड़ी समस्या में अपने जीवन को बचाना जहां मुश्किल है, वहां कैसे वो व्याकुल ना हो। इसी व्याकुलता को भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले मनुष्य के स्वभाव से जान लिया था, और उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए समता का मार्ग बताया। आज इतनी बड़ी महामारी में, जहां इंसान के स्वयं के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, या यूं कहे कि खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय में समता ही मनुष्य जीवन का रास्ता है, हर कठिनाई से गुजरने का रास्ता है, हर समस्या से पार पाने का रास्ता है। इंसान पूरे संसार का चाहे कहीं का रहने वाला हो, अगर वो इस समय में अपने लिए समता का मार्ग प्रशस्त करता है, जीवन में समता को आने देता है, तो ये उसे अंदर से बहुत शांत करेगी। समता मनुष्य जीवन के लिए नया रास्ता खोलती है। भगवान बुद्ध की कही एक एक वाणी
न जाने कितनी ही कल्याणकारी है। अहिंसा का मार्ग, चोरी न करना, झूठ न बोलना, पराई स्त्री से दूर रहना, शराब जैसी, धूम्रपान जैसी बुराइयों से दूर रहना, ऐसी ही न जाने कितनी ही कल्याणकारी वाणी भगवान बुद्ध ने हमें अपने जीवन को इन सब से त्यागने के लिए कहा। ये सारी बुराइयां त्याग कर और समता के मार्ग पर चलकर संसार सारी समस्याओं से दूर हो सकता है। भगवान बुद्ध की करुणामयी वाणी इस कठिन समय में इंसान के बहुत काम आने वाली है। आज पूरे संसार को भगवान बुद्ध की करुणामयी वाणी को अपनाना चाहिए। उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही इस विनाशकारी समय से हमें बचाकर एक नया मार्ग देगी। संसार में जितना मनुष्य व्याकुल है, उसकी सारी व्याकुलता को भगवान बुद्ध की वाणी से समाप्त किया जा सकता है। अशांत मन को शांत किया जा सकता है। बड़े से बड़ी समस्या का समाधान भगवान बुद्ध की वाणी में है। हजारों साल पहले कही हुई उनकी एक एक वाणी इस संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए पूरा भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस त्रासदी से गुजर रहा है। और ऐसे समय में भगवान बुद्ध की वो करुणामयी वाणी हम सबको इससे उभरने का मार्ग दिखाती है, हमारे अंदर करुणा का भाव पैदा करती है। अहिंसा जब इंसान के चरित्र से निकल जाती है, आदमी मनुष्य निर्मल हो जाता है, करुणा आती है, प्रज्ञा जागृत होती है, समता आती है। और ये समता हम सभी को कल्याणमय बनाती है, समाज का कल्याण करती है, लोक कल्याण करती है। मनुष्य अपने मन को साध कर कल्याण के रास्ते पर चल सकता है। मनुष्य इस वाणी में इतना ज्ञान, इतना कल्याण, इतना मंगल, जिसका कोई मोल ही नहीं, कल्याण का विषय है, लोकहित का विषय है। इस भारत को
एक नए अवसर के रूप में भगवान बुद्ध की वाणी से हम भरकर जन जन तक पहुंचाकर उनके जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं और ये भारत संपूर्ण संसार को मार्ग दिखाएगा, सबका कल्याण करेगा, सबका मंगल करेगा। यही भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में संपूर्ण जीवन किया और आज भी उनकी वाणी हम सब के लिए कल्याण का मार्ग है, मंगल का मार्ग है, समता का मार्ग है, दया का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है। लोक कल्याण की भावना है उनके उस ज्ञान में। इसी वाणी को हम ग्रहण करके सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, ऐसी कामना हम समस्त संसार के लिए करते हैं, समस्त मानव प्राणी के लिए करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.